हेलो बच्चों, आज क्राफ्ट की क्लास में मैं आपको ओरिगामी विधि से एक क्राफ्ट सिखाने जा रही हूँ। क्राफ्ट का नाम है बच्चों रीत, मिनी रीत। पहले मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हम लोग रीत कहते हैं। मैं मिनी रीत आपको सिखा रही हूँ और ये एक डेकोरेशन आइटम है जिससे कि आप अपने घर को सजा सकते हैं। बच्चों, इसे हम लोग आज ओरिगामी विधि से बनाएंगे। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए फिर क्राफ्ट का क्लास शुरू करती हूँ। तो बच्चों, इस डेकोरेशन आइटम को बनाने के लिए यानी कि रीत को बनाने के लिए आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 7 कलर से बनाया है, 7 रंग से। और इसे आप 2 कलर से भी बना सकते हैं और 1 कलर से भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बच्चों आपको A4 साइज के पेपर से काट के आपको स्क्वायर शेप में पेपर निकाल लेना है। और जितना बड़ा भी आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा, ठीक है। अब इस पेपर को आपको बीच से इस तरीके से मोड़ना है। पहला स्टेप यही है बच्चों कि आपको इस पेपर को बीच से इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। एक फोल्ड आपने किया, एक बार मोड़ा, अब इसे फिर से एक बार ऐसे मोड़ना है। 2 बार फोल्ड कर लिया, एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से, ठीक है। अब आपको 2 बार फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और करना है बच्चों। यहाँ पर एक बार आपने और फोल्ड किया, आपको इसे खोल लेना है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, पेपर को ऐसे पलट देंगे। एक बार आपने ऐसे फोल्ड किया इस तरीके से, दूसरी बार आपने फिर से इसे ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद आपने यहाँ से फोल्ड किया, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसे खोलेंगे और इसे इस तरीके से पीछे मोड़ेंगे। अब आपको इस पेपर को कैसे मोड़ना है, ये देखिए, ये बीच से इस तरीके से लेके आपको ऐसे मोड़ देना है पेपर को। यानी कि इस पेपर को बीच से मोड़ के ये वाली जो लकीर आपको दिख रही है यहाँ से ऐसे मिला देना है। मिला दिया। अब आपको यहाँ से पेपर लेके ऐसे करना है, यहाँ पे मोड़ना है और इधर वाले को इस तरीके से। अब इसे आपको खोल के ऊपर ऐसे ले जाना है, ठीक है। अब आप इसे इस तरीके से पलट लें। पलटने के बाद ये दोनों को ऐसे मोड़ देना है, यहाँ पर छोटा सा फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है, ठीक है। हो गया। अब आपको यहाँ ये जो है ना, इसे ऐसे मोड़ देना है, बिल्कुल दबा के मोड़िएगा। अब आप इसे ऐसे पलटेंगे, ठीक है। पलट दिया ना ऐसे। अब आपको इसे क्या करना है, ये देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से यहाँ तक मोड़ना है, बिल्कुल बराबर से यहाँ तक। फिर इसे खोलना है। अब इस साइड से यही काम आपको यहाँ पर करना है, यहाँ तक मोड़ना है। अब आपका पेपर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए, दोनों साइड से मोड़ने के बाद आपका पेपर इस तरीके का दिखाई देगा। और ऐसा आपको 14 पीस यानी कि 14 पीस बनाना है।
और इसे मैं बच्चों पहले से बना चुकी हूँ, दिखा रही हूँ आपको। एक, चूँकि यहाँ पर मैं रेड और वाइट में बना रही हूँ। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वाइट भी 7 पीस लिया है और रेड भी 7 पीस लिया है, यानी कि दोनों मिला के 14 पीस है। अब हमें इसे जोड़ना है, तो चलिए इसे कैसे जोड़ना है बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है, मान लीजिए कोई भी कलर आप पहले ले सकते हैं, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा एक पॉकेट जैसा है, आपको इसे लेना है और ये देखिए यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से घुसा देना है। दूसरे साइड से भी आपको वही करना है। यहाँ पर भी आपको देखिएगा यहाँ पे एक पॉकेट जैसा है और इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। ये आपने डाल दिया, एक रेड हो गया बच्चों और दूसरा वाइट हो गया। तो अब हम लोग फिर से रेड डालेंगे। अब इसे कैसे डालना है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो पॉकेट है ना, उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले वाला को डाला था। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा टाइट करते जाना है। अब हम लोग फिर से वाइट लगाएंगे। बस इसी तरह से एक एक को इसमें इस तरीके से आपको दोनों साइड से फंसाते जाना है, फंसाते जाना है, यानी कि घुसाते जाना है इस तरीके से। और इसे थोड़ा सा इस तरह से डालना है कि ये टाइट रहे, लूज नहीं रखना है, टाइट रखना है। ये देखिए दोनों साइड से आप देखिए, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पर रेड लगा रही हूँ। इसे लगाया और इसे भी यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया और इसे थोड़ा सा टाइट कर देना है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं वाइट लगाऊंगी। ये देखिए हो गया। फिर एक रेड लगाऊंगी। इसी तरीके से आपको एक एक करके इसमें सभी को फंसाते जाना है। तो बच्चों इस तरीके से जोड़ते हुए आपने अंतिम पीस को भी जोड़ लिया है। अब आखिरी में ये दोनों साइड खुला हुआ है और इसे जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ने के समय थोड़ा सावधानी रखना है। एक आपका इधर से है, आपको इसे पकड़ के दोनों साइड ऐसे कर देना है और थोड़ा सावधानी से लास्ट वाले पीस को जोड़ने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, लेकिन ये भी बहुत आराम से आपको जुड़ जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये सारे पीस अब जुड़ चुके हैं और इसे हमें थोड़ा सा इस तरीके से करके थोड़ा टाइट कर देना है। और ये देखिए
बिल्कुल टाइट होके ये सारे पीस छूट चुके हैं। आपका रीत बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे सजा सकते हैं घर में कहीं पर भी, बहुत सुंदर लगेगा। तो बच्चों, आज क्राफ्ट के क्लास में हम लोगों ने ये मिनी रीत बनाया है। इसे आप बना के देखिएगा। मैंने आपको बिल्कुल आसान स्टेप के साथ इसे बनाना सिखाया है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊंगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।